हेलो दोस्तों, आज हम क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किट टाइप के क्वेश्चन। तो देखो, मैंने एक वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे। मैंने क्या बताया था, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों सेम चीज होती है। वो बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसमें लाइट इंटर कर रही है। ठीक है, C अपॉन V। ठीक है, दूसरा चीज, अगर लाइट की वेवलेंथ वैक्यूम में लैम्डा नॉट है और किसी मीडियम में लैम्डा है, तब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m बराबर लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा एम भी होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या, यदि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर लैम्डा नॉट और वेवलेंथ ऑफ उस लाइट की इन दैट मीडियम इज लैम्डा एम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा एम। मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाती है। और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एनी मीडियम ऑलवेज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। ठीक हो गया एक चीज। और देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसमें इंटर कर रही हो। ठीक है, बराबर क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, n2 अपॉन n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये भी होता है। ठीक है, अब देखो, कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, वो आपको बताता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी है, 2.6 इंटू 2.26। ठीक है, सॉरी 2.26 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी है, 2.26 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। देखो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड वाटर में इतनी है, तो इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो। तो देखो, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे वाटर है ना, देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मीडियम क्या है यहाँ पर, वाटर, V अपॉन W। देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम जानते हैं कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी है, 2.26 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2.26। देखो ये चीज आ जाएगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस होती है, क्योंकि ये क्या है, दो चीजों का रेशियो है। देखो, स्पीड का रेशियो या वेवलेंथ का रेशियो, तो क्या होता है, दो सेम क्वांटिटी का रेशियो कभी भी डायमेंशनलेस होता है। ठीक हो गया, ये चीज हो गई। ठीक है, देखो ये देखो, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इस टाइप से हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ठीक है, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। कभी ऐसे भी कह सकता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इतना और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इतना। और कैलकुलेट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कभी ऐसे भी पूछ सकता है। तो देखो, हम क्या जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। हम ये जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये हम जानते हैं। ठीक है, तो देखो, आपको स्पीड तो दी नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी है ना, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, अभी ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब इनको रिलेट करो तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू 1 विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर।
ठीक है, यहाँ पर जैसे उसने कह रखा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब लाइट कहां से कहां जा रही होगी, लाइट वाटर से ग्लास में जा रही होगी। ठीक हो गया, तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, यहां से ये निकल जाएगा। ठीक है, और कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशनलेस हो या यूनिटलेस होते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखो एक क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। देखो इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर 600 नैनोमीटर। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज 600 नैनोमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ठीक है, देखो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर 600 नैनोमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। दूसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास दूसरा। तीसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ग्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, ये तीनों चीजें। ठीक है, तो देखो पहले वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो आपको क्या निकालना है, वो कह रहा है कि लाइट की वेवलेंथ एयर में 600 नैनोमीटर है और एक ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो इस ग्लास में लाइट की स्पीड निकालो कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या पता है किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम क्या जानते हैं किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यहाँ पर मीडियम क्या है, ग्लास, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वीजी implies that Vg निकालना आपको। देखो Vg बराबर C अपॉन Ng। देखो C बराबर कितना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एयर में, और Ng आपको 1.5 दिया है। ठीक है, 5 दिया है। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा यहां से 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपका Vg निकल गया। ठीक हो गया, ये Vg हो गया। अब दूसरा निकालना है आपको क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, वेवलेंथ निकालनी है। तो हम ये भी तो जानते हैं किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बराबर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, किसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम ये भी तो जानते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहाँ पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बराबर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ से इंप्लाइज दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास लैम्डा जी बराबर कितना लैम्डा नॉट अपॉन एन जी। लैम्डा नॉट आपको दिया हुआ है 600 नैनोमीटर। ठीक है, 600 नैनोमीटर बराबर डिवाइडेड बाय एन जी आपको दिया हुआ है कितना 1.5 बराबर। ठीक है, इतना ही तो दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो आप 100 से 10 से मल्टीप्लाई करो, सब 10 से डिवाइड करो, तो ऊपर हो गया 6000 नैनोमीटर और नीचे हो गया 15। ठीक है, तो देखो 15 चौको 60, इसका मतलब 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्या निकल गया वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास निकल गई कितनी 400 नैनोमीटर। ठीक है, अब तीसरा चीज देखो क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, इसको निकालने की यहीं पर दो मेथड है। ठीक है, देखो तीसरा आपको क्या निकालना है। ठीक है, ये निकल गया ना लैम्डा जी है, ये लैम्डा जी है। ठीक है, अब देखो ये। ठीक है, अब तीसरा आपको क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ग्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये ध्यान रखना कभी भी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी मीडियम में बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मतलब डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक हो गया, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ग्लास बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, ये फॉर्मूला सभी जगह के लिए वैलिड है। ठीक है, केवल लाइट के लिए नहीं, कोई भी वेव, क्योंकि लाइट भी तो एक वेव है ना, किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में क्या होती है स्पीड ऑफ दैट वेव इन दैट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वेवलेंथ ऑफ वेव इन दैट मीडियम। ठीक है, ये किसी भी वेव के लिए वैलिड होता है। ठीक हो गया,
तो देखो आपको वीजी दिया हुआ है, वीजी हमने निकाल दिया कितना 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाई लैम्डा जी आपको दिया होगा कितना 400 नैनोमीटर ना, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। तो देखो 2 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁷। देखो मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ठीक हो गया। तो देखो ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻15 1/सेकेंड, ठीक है। तो 1/सेकेंड क्या होता है हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी की लिमिट यूनिट क्या होती है हर्ट्ज होती है। तो बराबर 0.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, 0.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी 0.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। और हम क्या जानते हैं कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ग्लास इतनी है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर भी इतनी होनी चाहिए। हम निकाल सकते हैं, देखो हमको क्या दे रखा है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर दे रखी है कितनी 600 नैनोमीटर, ठीक है। और वेव स्पीड ऑफ लाइट हम एयर में जानते हैं कितनी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर कितनी 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर। तो देखो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर मीटर में बदल दिया, मीटर से मीटर कट गया। देखो 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁻⁷ 1/सेकेंड, ठीक हो गया, ये हो गया। तो देखो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻15 0.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर भी 0.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। आप सीधे वहीं से भी निकाल सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी कहीं भी निकालो सेम आएगी। देखो वेवलेंथ एयर में दे रखी है, स्पीड हमें पता है, उसकी फ्रीक्वेंसी एयर में ही निकाल दो, उसकी फ्रीक्वेंसी एयर में ही निकाल दो। जितनी फ्रीक्वेंसी एयर में होगी उतनी फ्रीक्वेंसी मीडियम में भी होगी, इतनी 0.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और कभी ऐसा भी कर सकता है कि एक वेव है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है। वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है, केवल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इनको पक्का देखिएगा इन क्वेश्चन को। ओके, थैंक यू।